किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप हाइब्रिड धान की किस्में लगाते हैं तो उसमें हमें कौन सी खादें कितनी मात्रा में उपयोग में लानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप देसी किस्में भी लगाते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में खाद डालनी है, और अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं, सीधी बुआई करते हैं, तो कौन कौन सी खादें कितनी मात्रा में आपको उपयोग में लानी चाहिए। तो इन्हीं सभी विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, एक संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि हमें डीएपी नहीं मिल पाती है, कई बार एनपीके नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आपको डीएपी की जगह पे क्या डालना है, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फार्मूले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जिसके साथ किसान भाई जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 12 तरीके आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे हमने हाइब्रिड धान की जो किस्में हैं इनको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे हमने धान की उन किस्मों को लिया हुआ है जो 120 दिन या इससे कम समय में पक के तैयार हो जाती हैं, और दूसरे भाग में हमने लिया हुआ वो किस्में जो 120 दिन या इससे ज़्यादा समय में पक के तैयार होती हैं, तो उनमें हमें कितनी खाद और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो 2 भागों के बारे में सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे हमें देसी जो हम धान लगाते हैं उसमें कितनी खादें हमें देनी चाहिए। इसके बाद में हम जानेंगे कि अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में खाद का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। एक संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हाइब्रिड धान की उन किस्मों के बारे में जो 120 दिन या इससे कम समय में पक के तैयार हो जाती है, उसमें हमें कितनी खादें कितनी मात्रा में उपयोग में लानी चाहिए। यहाँ पे हम 6 तरीके आपको बताने वाले हैं। 6 तरीके बताएंगे 120 दिन से कम समय में तैयार होने वाली किस्मों के बारे में, यानी 6 फार्मूले, और 6 फार्मूले हम बताएंगे जो 120 दिन से ज़्यादा समय में पक के तैयार होती है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं 120 दिन या उससे कम अवधि में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्मों में कितनी मात्रा में हमें खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले तरीके में हम जानने वाले हैं अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में उपयोग में लानी चाहिए। कई बार हमें मिल जाती है, कई बार नहीं मिलती है। तो डीएपी अगर आप डाल रहे हैं तो 28 केजी डीएपी आपको डालना है रोपाई के समय। इसके साथ साथ आपको 16 केजी यूरिया आपको डालना है रोपाई के समय। रोपाई के समय 11 केजी एमओपी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन के बाद में यूरिया की 30 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है, और रोपाई के 40 से 45 दिन पे आपको 30 केजी यूरिया और 12 केजी एमओपी पोटास आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला तरीका जिसमें हम डीएपी खाद का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे तरीके में हम एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय 12-32-16 की 40 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है। रोपाई के समय यूरिया आपको 16 केजी और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी उपयोग में लाना है। इसके बाद में रोपाई के 25 दिन पर आपको 30 केजी यूरिया फिर से डालनी है, और बाद में 40 से 45 दिन पर आपको यूरिया 30 केजी और एमओपी आपको 12 केजी इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो ये हमने जाना एनपीके 12-32-16 अगर आप डाल रहे हैं तो क्या क्या डालना पड़ेगा। अब हम जानते हैं आज का हमारा तीसरा फार्मूला। तीसरे तरीके में किसान भाइयों हम रोपाई के समय एनपीके 10-26-26 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एनपीके 10-26-26 की 50 केजी मात्रा आपको उपयोग में लानी है। यूरिया 16 केजी, जिंक सल्फेट हम 10 केजी डालने वाले हैं। रोपाई के 25 दिन पे आपको यूरिया 30 केजी डालनी है, और रोपाई के 45 दिन पे आपको यूरिया 30 केजी फिर से डालनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं किसान भाइयों चौथा फार्मूला। चौथे फार्मूले में हम यहाँ पे सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी एसएसपी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एसएसपी की आपको 81 केजी मात्रा उपयोग में लानी है। यूरिया आपको 27 केजी, एमओपी आपको 11 केजी और जिंक सल्फेट 10 केजी रोपाई के समय आपको डालना पड़ेगा। रोपाई के 25 दिन पे यूरिया 30 केजी फिर से डालनी है, और रोपाई के 45 दिन पे यूरिया 30 केजी फिर से डालनी है, और एमओपी आपको 11 केजी डालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपको डालना है एसएसपी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम किसान भाइयों जानते हैं आज का हमारा 5वां फार्मूला। 5वें फार्मूले में हम एनपीके 14-35-14 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एनपीके 14-35-14 की 37 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है रोपाई के समय। इसके साथ साथ यूरिया 16 केजी और जिंक सल्फेट हमें 10 केजी इस्तेमाल में लाना है रोपाई के समय। रोपाई के 25 दिन के बाद आपको 30 केजी यूरिया फिर से डालनी है, और रोपाई के 45 दिन पे 30 केजी यूरिया और एमओपी 15 केजी आपको डालना है अगर आप एनपीके 14-35-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम जानते हैं अगर रोपाई के समय हम एनपीके 20-20-013 का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या डालना पड़ेगा। तो रोपाई के समय एनपीके 20-20-013 की 65 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल में लानी है। एमओपी की आपको 11 केजी मात्रा उपयोग में लानी है, और जिंक सल्फेट आपको 10 केजी डालना है रोपाई के समय।
रोपाई के 25 दिन पर आपको यूरिया 30 kg और रोपाई के 45 दिन पर आपको यूरिया 30 kg और MOP आपको 11 kg इस्तेमाल में लाना है। तो किसान भाई यहाँ पे हमने 6 तरीके 6 फार्मूले आपको बता दिए हैं, जिसमें हम NPK किसी में NPK, किसी में DAP, तो किसी में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल हमने किया हुआ है। तो ये 6 में से जो भी आपको खादें मिल जाती हैं उनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। 6 फार्मूले काफ़ी अच्छे हैं। अब हम किसान भाइयों जानते हैं हाइब्रिड धान की वो किस्में जो 120 दिन से ज़्यादा दिनों में पक के तैयार होने वाली हैं, उनमें हमें कौन कौन सी खादें कितनी मात्रा में उपयोग में लानी चाहिए रोपाई से कटाई तक। तो सबसे पहले फार्मूले में हम DAP खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको DAP मिल जाती है रोपाई के समय, तो DAP की 38 kg मात्रा आपको उपयोग में लानी है। आपको यूरिया 20 kg, MOP 20 kg, जिंक सल्फेट 10 kg आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। रोपाई के 30 दिन पर आपको यूरिया 40 kg फिर से यूज़ करनी है और रोपाई के 50 दिन पे 40 kg यूरिया और MOP आपको 20 kg इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। अब हम जानते हैं दूसरा फार्मूला, दूसरा तरीका, दूसरा कॉम्बिनेशन। तो दूसरे तरीके में हम NPK 20-20-0-13 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसकी आपको 88 kg मात्रा रोपाई के समय डालनी है। इसके साथ में MOP 20 kg और जिंक सल्फेट 10 kg आपको रोपाई के वक्त डालना पड़ेगा। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पर आपको यूरिया 40 kg और फिर से रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और MOP आपको 20 kg इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका, दूसरा कॉम्बिनेशन। अब हम जानते हैं आज का हमारा तीसरा तरीका। तो तीसरे तरीके में हम NPK 14-35-14 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोपाई के समय आपको NPK 14-35-14 की 50 kg मात्रा इस्तेमाल में लानी है। रोपाई के समय यूरिया 19 kg और रोपाई के समय जिंक सल्फेट 10 kg आपको इस्तेमाल में लाना है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg उपयोग में लाना है और रोपाई के 50 दिन पर आपको यूरिया 40 kg और MOP आपको 28 kg इस्तेमाल में लाना है, अगर आप NPK 14-35-14 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अब हम जानते हैं अगला तरीका। तो अगले तरीके में हम सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो SSP की आपको 110 kg मात्रा उपयोग में लानी है। यूरिया आपको 35 kg, MOP आपको 20 kg और जिंक सल्फेट की आपको 10 kg मात्रा रोपाई के वक्त आपको इस्तेमाल में लानी है। रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg, रोपाई के 50 दिन पे यूरिया आपको 40 kg और MOP आपको 20 kg इस्तेमाल में लाना है। ये हो गया अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करने वाले हैं तो। अब हम जानते हैं पांचवा तरीका। तो पांचवें तरीके में, पांचवें फार्मूले में हम NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो बहुत सारे किसान भाई NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं। तो NPK 12-32-16 की 55 kg मात्रा आपको उपयोग में लानी है। यूरिया आपको 20 kg, जिंक सल्फेट आपको 10 kg और रोपाई के 30 दिन पर आपको फिर से यूरिया आपको 40 kg और रोपाई के 50 दिन पर यूरिया 40 kg और MOP पोटास आपको 25 kg इस्तेमाल में लाना है, अगर आप 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में ला रहे हैं तो। अब हम जानते हैं छठवां तरीका। तो छठवें तरीके में किसान भाइयों हम रोपाई के समय NPK 10-26-26 का इस्तेमाल करने वाले हैं। NPK 10-26-26 आपको 68 kg रोपाई के समय डालना है। यूरिया आपको 20 kg और जिंक सल्फेट आपको 10 kg रोपाई के समय डालना पड़ेगा। रोपाई के 30 दिन पे आपको फिर से यूरिया 40 kg इस्तेमाल में लाना है और रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और MOP आपको 10 kg इस्तेमाल में लाना पड़ता है। तो किसान भाई यहाँ पे हमने 6 तरीके आपको बता दिए हैं जो धान की किस्में आपकी 120 दिन से ज़्यादा समय में पक के तैयार हो जाती है, उसमें आपको ये खादें डालनी पड़ेगी। अब हम किसान भाइयों जानते हैं देसी किस्मों के बारे में। बहुत सारे हमारे किसान भाई देसी धान की वैरायटी अभी भी लगाते हैं। तो अगर आप भी देसी किस्में लगाते हैं तो यहाँ पे हमने जो भी मात्रा आपको बताई है हाइब्रिड धान वाली, उसकी आधी मात्रा का इस्तेमाल आपको उसी समय करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको देसी किस्में लगाते हैं वो किसान भाई जान लें। अब हम जानते हैं जो किसान भाई धान की सीधी बुआई करते हैं, आजकल सीधी बुआई का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसमें कम लागत लगती है और उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो जो हमारे किसान भाई धान की सीधी बुआई करते हैं तो वो किसान भाई हमने जितना उर्वरक आपको बताया है हाइब्रिड धान की रोपाई के बाद, तो उतना ही आपको उसमें डालना पड़ेगा। बस आपको खाद डालने की अवधि में 10 दिन और बढ़ा देना है। जैसे यूरिया और जब आप पोटास की दूसरी डोज डालते हैं, जैसे यूरिया अगर आप 30 दिन पे डाल रहे हैं तो उसकी जगह पे आपको 40 दिन पे डालना है। अगर आप 25 दिन पे डाल रहे थे तो आपको 35 दिन पे डालना है। इसके बाद में फिर से जब आप यूरिया डालते हैं और पोटास डालते हैं तो 50 दिन की जगह पे आपको 60 दिन या फिर 45 दिन की जगह पे आपको 55 दिन पे डालना है। यानी कुल मिला के 10 दिन का समय आपको जब आप दोबारा और तीसरी बार डालते हैं खाद, तो उसमें आपको बढ़ा लेना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों और बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हमें रोपाई के समय बहुत सारी खादें नहीं मिल पाती हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आप रोपाई कर दीजिए, रोपाई के 10 दिन के अंदर आपको इन सभी खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। मान लीजिए रोपाई के समय कोई खाद नहीं मिल पाई है तो रोपाई के 10 दिन के अंदर आप उन खादों को अपने खेत में डाल सकते हैं।
इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब भी आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें तो इसको आपको अलग से डालना पड़ेगा। डीएपी खाद में मिला के आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। किसान भाइयों, पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए, ज़्यादा कल्ले पाने के लिए आप इफ्को सागर का लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के आपको फसल के 25 दिन की अवस्था में डालना पड़ता है। इसके बाद में 2 बार आपको 15-15 दिन पे फिर से डालना पड़ेगा, या फिर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको डालने से जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, ज़्यादा कल्ले भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा NPK भी आप डाल सकते हैं, जो घुलनशील उर्वरक आते हैं। तो इसके बारे में हम आने वाले समय में वीडियो आपको बनाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो तो भी आप बताना, पसंद नहीं आई है तो भी अपनी राय नीचे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।